कौन मौन बैठे रहे? क्या उस लोकसभा के अंदर ब्राह्मण सांसद नहीं थे? क्या उस लोकसभा के अंदर ठाकुर सांसद नहीं थे? क्या उस लोकसभा के अंदर जितना भी जनरल समाज है उसके सांसद नहीं थे? क्या ओबीसी वर्ग के सांसद नहीं थे? जिनके ऊपर SC/ST लगती है भाई साहब, क्या उनके सांसद उस लोकसभा में नहीं बैठे थे? लेकिन उन्हें पता कि तुम सांसद हो, तुम एक SO को फोन कर दोगे थारी मानना का, तुम एक कप्तान को फोन कर दोगे थारी मानना का, तुम एक DGP को फोन कर दोगे थारी मानना का। पर ये जितने आम आदमी है, जितने भाई खड़े, इनमें से कौन से की मान्य SO भाई? राजनाथ सिंह जी की जाति बताओ आप मुझे, क्या है बताओ ना आप। समाज से आते हैं, जाति बताओ, बोल कर बताओ क्या जाति है, जाति बताओ। मेरी जाति क्या है? राजपूत है ना, तो उनकी भी राजपूत है। तो लोकसभा में तो बैठे थे उस टाइम, जिस टाइम UGC का कानून आया। और जब ये SC/ST का कानून पढ़ा गया संशोधन के बाद, किसने पढ़ा? राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा है। अनुराग सिंह ठाकुर कौन सी बिरादरी के हैं बताओ आप? कौन सी बिरादरी? पीछे ठाकुर लिखा है। राघव लखनपाल किस बिरादरी के हैं? ब्राह्मण है। UGC का समर्थन कर रहे, बोला मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। अरे भाई, ये ब्राह्मण समाज के लोग तुझे वोट दे रहे, मोदी नहीं दे रहा। मोदी तुझे टिकट दे सका, वोट हम देंगे, ठाकुर देंगे, ब्राह्मण देंगे, बनिया देंगे। और यह गलत फहमी अपने दिमाग में से निकालता है जो लोगों ने ये कह रखा ना कि हम 10% है, 15%, 61% है भाई। यूजी एक्ट 2026 के नए कानूनों को लेकर जिस प्रकार जो स्वर्ण समाज ने पूरा लामबंद होकर पूरे देश के अंदर विरोध किया, तो वहीं एक तरफ यूजीसी के समर्थन में ओबीसी SC/ST लगातार इस नियम को वापस लाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। लेकिन आज स्वर्ण समाज की एक अम्बेटा चांद के अंदर मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ फैसले लिए, कान्हा राणा बात करने के लिए मौजूद है। कान्हा भाई, किस तरीके से देखते हैं फैसलों को? लगातार जो है स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है, तो वहीं पर आप देखते होंगे OBC SC/ST इसका समर्थन करता हुआ नजर आ रहा है। जैसे हम किसी कानून का विरोध नहीं कर रहे जी, हम देश के हितकारक लोग हैं। हम ये चाहते हैं कि देश के अंदर जो समस्याएं पैदा हो रही में बड़ी ना होकर देश को ना खा जाए। हमें डर इस बात का है कि हमें कानून से डर नहीं है कि हम किसी कानून से डर रहे भाई। जो भगवान ने गुण अवगुण हमें दे दिए, हमारे शरीर में खून के रूप में हमारे पूर्वजों से हमें मिले, उसे कोई कानून नहीं छीन सकता हमारे से। हम डर इस बात से रहे कि ये खोखले कानून देश को खोखला करने लग रहे। हम कानून का विरोध इसलिए कर रहे हैं, वरना हम इस चीज से नहीं डर रहे कि किसी को कानून की पावर मिल जाएगी। या तो SC/ST की भी पावर है, वो बाद में तो लगा है। जब हाथापाई हुआ, जी मुक्का बजाए, जी लठ बजाए, उस टाइम नहीं कानून काम करता। कानून उसके बाद काम करे। और उससे पहले जो हाथापाई है, जो लठ बजाना है, इसमें भगवान ने जो हमें गुण दे रखा, उसे कोई कानून हमारे से छीन नहीं सकता। हमें डर सिर्फ इस बात का है, ये खोखले कानून देश को खोखला करने लग रहे। ये UGC जैसे कानून, ये SC/ST जैसे कानून, ये देश में जातीय जो भेदभाव है उसे बढ़ाने लग रहे। उसकी वजह से देश के अंदर दूरियां बढ़ाने लग रही। जो सरकार ये कहती थी कि एक थाली में बैठकर भोजन करो, जो संगठन जो ये कह के मैं विश्व का सबसे बड़ा संगठन हूं RSS, जो ये कहता था कि एक जगह बैठकर भोजन करेंगे, उसमें दलित भाई भी बैठेंगे, उसमें OBC वाले बैठेंगे, उसमें जनरल वाले बैठेंगे, आज वही संगठन UGC का समर्थन कर रहा। जो लोग शाखाएं लगाते हैं, जो अपने गांव में शाखाएं लगा के छोटे छोटे बच्चों को ये बताते हैं कि देश में हिंदुत्व होना चाहिए, जाति नहीं होनी चाहिए, आज वही संगठन वाले UGC का समर्थन कर रहे भाई जी। जो कैटेगरी बना रही, वो एक कैटेगरी बना रही जर्नल की, एक कैटेगरी बना रही OBC की, एक कैटेगरी बना रही SC की। तो मतलब उनकी जो सोच है ना, वो केवल कहां तक है? सत्ता में आने तक। जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे, प्रचार करोगे हिंदू के नाम से, योजनाएं दोगे जाति के नाम से, अध्यक्ष बनाओगे जाति के नाम से, प्रदेश का अध्यक्ष बनाओगे जाति के नाम से, देश का प्रधानमंत्री बनाओगे जाति के नाम से, देश का राष्ट्रपति बनाओगे जाति के नाम से, और देश का राष्ट्रपति दलित समाज से, देश का प्रधानमंत्री OBC समाज से। तो भाई हमारी गलती है क्या? अब भी कुछ इन ठाकुरों की कोई गलती है क्या? इन ब्राह्मणों की कोई गलती है क्या जी? ये जो मनुस्मृति को जलाया जा रहा, आज देश मनुस्मृति से चल रहा है क्या जी? संविधान से चल रहा है जी। अगर देश के अंदर कोई कमी है ना, और कोई कानून गलत है, तो संविधान जलाओ। मनुस्मृति का क्या मतलब है जलाने का भाई? मनुस्मृति थोड़ी कोई अधिकार दे रही भाई। मनुस्मृति से देश थोड़ी चल रहा। मनुस्मृति किसी महिला को ये थोड़ी कह रही कि आप निवस्त्र होकर ना घूमो, घुमाओ अपने को। कौन मना कर रहा है? जिसे शौक है अपने को बिना कपड़ों को भी घुमा लो, कौन मना कर रहा है जी? जिसे स्वतंत्रता की आजादी मिल रही, घुमा लो, कौन मना कर रहा? मनुस्मृति तो एक ऐसी चीज थी जिन लोगों ने, देखो समस्या क्या है, जो हमारे मीडिया के बंधु हैं, जब वो किसी से सवाल जवाब करे ना, तो जिससे वो सवाल जवाब करे उसे जानकारी नहीं होती मनुस्मृति में लिख क्या रखा। मनुस्मृति में तो ब्राह्मण के भी 4 रूप दिखा रखे, 4 तरीके के ब्राह्मण बता रखे। श्रेष्ठ अलग है, सामान्य अलग है, निम्न अलग है। मनुस्मृति ने देश को एक मतलब आज भी पूरे विश्व के अंदर कई देश ऐसे हैं जिन्होंने मनुस्मृति में से छांट छांट कर अपने देश के संविधान में कुछ चीजें जोड़ रखी। अरे ये तो नौटंकी वाला देश है। हमारे देश का जो संविधान है, बहुत सारी जगह घूम कर जीव बनाया गया है। इनका कोई अपना थोड़ी है जी, दूसरों के नकल करने पर लग रहे, नकल कर कर बनाई गई चीजें हैं। लेकिन समस्या वो नहीं है, समस्या ये है कि जो कुछ हो लिया जय लिया, जो सरकारें हैं देश में वर्तमान में, UGC जैसे कानून लिया के देश को खोखला करने लग रही, तोड़ने लग रही। देश कमजोर हो रहा, हमारा समाज नहीं कमजोर होने का। क्या लगता है संविधान बदलना चाहिए?
बिल्कुल जरूरत है जी। देखिए देश में संविधान लागू हुआ तो जरूरत थी, लागू होया होगा। उससे पहले देश कैसे चल रहा था? राजतंत्र से। राजतंत्र में क्या था? एक राजा के राजपाट के अंदर एक एक बच्चे को शिक्षा फ्री थी, एक एक बच्चे को चिकित्सा फ्री थी, एक एक बच्चे को न्याय बिल्कुल फ्री था। और आज क्या है देश के अंदर? हर चीज का टैक्स देना पड़ रहा है भाई साहब। आप इलाज करवाने जाओ, भगवान ना करे किसी के घर में कैंसर का मरीज हो जो उसकी सारी जमीन बिक जाए, भगवान ना करे किसी का बच्चा होशियार हो जाए और वो मेडिकल की पढ़ाई में चला जा तो उस अपनी जमीन बेचकर उसकी पढ़ाई नहीं करवाई जाती, भगवान ना करे किसी के ऊपर कोई मुकदमा लग जाए और कोर्ट तक चला जा तो 20 साल बाद पता लगा कि निर्दोष था। तो भाई बदलने की जरूरत नहीं है क्या भाई? जब इन चीजों में दिक्कत है, कमियां हैं, तो इन्हें बदल लेना चाहिए। बदलने में क्या दिक्कत है जी? लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव तो संविधान को एक बड़ा मुद्दा बनाया विपक्ष ने कि अगर केंद्र में भाजपा सरकार आती है तो संविधान खतरे में, वो संविधान बदला जाएगा। मीडिया की गलती है जी। जितने भी मीडिया के बड़े चैनल हैं या जो हमारे साथी हैं उनकी गलती है। किसी भी विपक्ष के प्रोपोगंडे में नहीं आया। ये पिछली बार ये जो हुआ ना इलाज, ये मिलकर कराया ठाकुरों ने। यहां से पश्चिम के अंदर से शुरुआत हुई थी और थोड़ी सी कमी कहां रही? गुजरात के राजपूत धोखा दे गया हमें, थोड़ा सा मध्य प्रदेश के लिए चीले पड़ गए। अगर गुजरात का राजपूत भाई जितनी बड़ी पंचायत कर रहा था 8-10 लाख लोगों की, अगर वे हमारा सहयोग करते, मध्य प्रदेश के अंदर श्री जीवन सिंह जी की पूरी टीम अगर हमारा सहयोग करती, सरकार की बात तो मनाती, तो सरकार नहीं आती। सरकार तो लंगड़ी है भाई। विपरीत विचारधारा के लोगों के साथ समझौता कराया ना मोदी सरकार ने, तब जाकर सरकार बनी। अपने जितने एमपी है उतनों पर सरकार थोड़ी बननी भाई साहब। सरकार तो हमने पिछली बार कह दी थी, अरीब का कह रहे जी चैलेंज के साथ कह रहे, पिछली बार तो केले थे। इस बार वो व्यक्ति जो हमारा महामंत्री बनकर हमेशा से हमारे बराबर लोग इस देश को चला रहे, जो टैक्स दे रहे, वे बनिए, वे लाला, वे अग्रवाल, वे सब हमारे साथ हैं आज यूजीसी पे। वो इलाज कर देंगे कि कल्पना भी नहीं कर पाओगे। अगर 99 का आंकड़ा पार करके ना, पिछली बार जो कहा था उसमें गलत हो तो पिछली वीडियो उठा लो। इस बार जो कह रहे वो अगर ना हुआ तब कह दियो। अगर यूजीसी रही ना 99 का आंकड़ा नहीं पार करने की सरकार ने भी कहा कि यूजीसी समाप्त होगा या फिर सरकार को खत्म कर देंगे हम लोग। मैं बिल्कुल कह रहा जी, दो में से एक चीज रहेगी। अभी कोर्ट ने एक तारीख दे दी, बहुत सारे भाइयों को लग रहा है कि खत्म हो गया। कोर्ट खत्म नहीं कर सकती। जो चीजें सरकार बनाती है, जो हमारी लोकसभा के अंदर जो हमारे मेंबर बैठे हुए पास करते हैं, उसे कानून नहीं बदल सकता। कानून ने केवल उस पर रोक लगाई विचार करने के लिए। पिछली बार इसी कानून ने, इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में यह कहा था कि सुप्रीम कोर्ट, हम ये कह रहे हैं, हमने विवेचना करी, हमने ये जांच करी, जितने हमारे पास मुकदमे आए उनमें 80 से ज्यादा % मुकदमों में समझौते हुए हैं पैसे लेकर। तो इसमें बदलाव की जरूरत है। कोर्ट ने बदलाव करा था ना, और क्या करे मोदी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने अध्यादेश लेकर आई। कौन मौन बैठे रहे? क्या उस लोकसभा के अंदर ब्राह्मण सांसद नहीं थे? क्या उस लोकसभा के अंदर ठाकुर सांसद नहीं थे? क्या उस लोकसभा के अंदर जितना भी जनरल समाज है उसके सांसद नहीं थे? क्या ओबीसी वर्ग के सांसद नहीं थे? जिनके ऊपर SC/ST लगती है भाई साहब, क्या उनके सांसद उस लोकसभा में नहीं बैठे थे? लेकिन उन्हें पता कि तुम सांसद हो, तुम एक एसओ को फोन कर दोगे थारी मानना का, तुम एक कप्तान को फोन कर दोगे थारी मानना का, तुम एक डीजीपी को फोन कर दोगे थारी मानना का। पर ये जितने आम आदमी है, जितने भाई खड़े, इनमें से कौन से मानना है एसओ भाई? हमें भी उनके पास जाना पड़े और हमारी बड़ी में बोलते नहीं, तो SC/ST किस पर लगेगी? हमारे पे। तो सरकार ने तो पिछली बार भी लगाया ना, सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर लगाया SC/ST एक्ट हमारे ऊपर। लेकिन समस्या क्या रही? थोड़ी सी समस्या लोगों की समझने की है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूं कि किसी के साथ जुड़ो तो उसके विचार के साथ जुड़ो, किसी के खिलाफ हो तो उसकी नीति के खिलाफ हो। हम किसी का समर्थन या वो नहीं करते जी। हमने ईमानदारी से जीवन का एक बहुमूल्य समय हमने भाजपा को दिया है। जब यहाँ भाजपा के लोग नहीं थे ना जी, आप जिले में जिन्हें आज विधायक के रूप में देख रहे, जिन्हें आप जिले के अंदर मंत्री के रूप में देख रहे, आप जिन्हें जिले में सांसद के रूप में देख रहे, ईमानदारी से आप लोग जाओ। आप चौथा स्तंभ हो। पत्रकारिता जो है देश का चौथा स्तंभ है। आप बैकग्राउंड में जाओ, पता करो कौन लोग कहां कहां थे। हम थे भाई जी। हम यहाँ भाजपा के लिए, हिंदुत्व के लिए काम करते थे। लेकिन हमें यह लग रहा कि अगर हिंदुत्व के खिलाफ अगर कोई है आज की डेट में, सबसे बड़ी जो अगर कोई सरकार है तो वो भाजपा की सरकार है, ना कि कांग्रेस। एक आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, 2027 का चुनाव भी अब सर पर है और ऐसे में अब योगी जी का विरोध होगा या फिर केंद्र में मोदी जी का विरोध होगा? क्योंकि वो भी आप ही के समाज से आते हैं, योगी जी को समर्थन में है यूजीसी के। देखिए मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आपको समाज का वो है जो समाज के लिए बोलता है। अगर किसी को लगता है कि कोई नेता समाज का है तो राजनाथ सिंह जी की जाति बताओ आप मुझे, क्या है बताओ ना। आप ही समाज से आते हैं, जाति बताओ, बोल कर बताओ क्या जाति है, जाति बताओ। मेरी जाति क्या है? राजपूत है ना, तो उनकी भी राजपूत है। तो लोकसभा में तो बैठे थे उस टाइम, जिस टाइम यूजीसी का कानून आया। और जब ये SC/ST का कानून पढ़ा गया संशोधन के बाद, किसने पढ़ा? राजनाथ सिंह जी ने पढ़ा है। अनुराग सिंह ठाकुर कौन सी बिरादरी के हैं बताओ आप? कौन सी बिरादरी? पीछे ठाकुर लिखा है। राघव लखनपाल किस बिरादरी के हैं? ब्राह्मण है। यूजीसी का समर्थन कर रहे, बोला मोदी जी बहुत अच्छे नेता है। अरे भाई ये ब्राह्मण समाज के लोग तुझे वोट दे रहे, मोदी नहीं दे रहा। मोदी तुझे टिकट दे सका, वोट हम देंगे।
ठाकुर देंगे, ब्राह्मण देंगे, बनिया देंगे, और यह गलत फहमी अपने दिमाग में से निकालता है जो लोगों ने ये कह रखा है ना कि हम 10% है, 15%, 61% है भाई, 61%। जितना भी जनरल मुसलमान है ना, हम तो काम नहीं कर रहे, हम तो काम हिंदुत्व के लिए कर रहे थे। अगर हम देश के लिए काम करने पाए, भाजपा का ऐसा तैसे हो जाएगी, भाजपा की। अच्छा, कुछ नारे ऐसी भी मैंने देखे हैं, सुने भी हैं, जब यूजीसी का तमाम विरोध हो रहा था और आप भी वहां पर थे जिला मुख्यालय पर, योगी जी से कोई बैर नहीं, मोदी तेरी खैर नहीं। कारण है जी, उसका कारण है क्योंकि जो नियम है, जो ये नियम बना है यूजीसी का, ये केंद्र सरकार का है। आपको मैं बताऊं कि ये जो केवल एक एक्ट था, ये एक्ट इसलिए था कि जो हमारे देश के अंदर लगभग 1100 विश्वविद्यालय है, उसमें कुछ प्राइवेट भी है, कुछ लिमिटेड भी है, कुछ सरकारी भी है। उनके अंदर योजनाएं देने के लिए एक एक्ट था, ना कि यूजीसी जैसा कानून बनाने के लिए था। तो ये बनाया किसने? एक कमेटी है इसकी, पहले से 31 सांसद के लगभग उसमें है। तो ये सांसद कौन है? लोकसभा के। और योगी जी क्या है? मुख्यमंत्री। वे क्या है? विधायक, उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश से विधायक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अगर वो केंद्र में होते, चाहे मेरी बिरादरी के होते और यूजीसी में शामिल होते, तो योगी जी का भी विरोध होता। हम योगी जी का विरोध इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो यहाँ मुख्यमंत्री है, लेकिन ये उम्मीद हम योगी जी से रखते हैं कि यूजीसी पर सामने का बोलना चाहिए। जो लोग ढाल बने खड़े ना, उनकी ढाल बनने का काम आप भी करें, ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास टूटे। चलिए, शुक्रिया। कुछ और युवा हैं, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे? 8 तारीख को अब एक बड़ा ऐलान भी हो गया है। इसके पीछे देखो जी, पूरा स्वर्ण समाज एकजुट है, और ये यूजीसी जो काला कानून लाई है सरकार, ये रोल बैक होगा। चलिए, कुछ और युवा साथी, उनसे बात कर लेते हैं। आप भी युवा हैं और यूजीसी रोल बैक के आपने हाथ में इश्तिहार तो ले रखे हैं, क्या कुछ राय रखना चाहेंगे अपनी? जी, राय तो है जी, या तो बीजेपी रहेगी और या फिर यूजीसी रहेगी। अच्छा, समझते हैं क्या आया है? और यूजीसी एक्ट जो 2026 में है, क्या आया है नियम? ये सरासर धोखा है सवर्णों के लिए। खुद कहना भाई का कि सरकार ने साबित कर दिया कि ठाकुर लोग, दबंग लोग सिर्फ यही थे सवर्णी, अत्याचारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अत्याचारी नहीं थे हम समाज सेवी थे सारे। लेकिन दिक्कत ये आई सरकार की, हमारी बनाई हुई सरकार हमें चैलेंज कर रही, तो इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? और हम भी चैलेंज करके कहते हैं मोदी को, हो तेरे मदम भाई अपना बना लिया, 99 तो ऊपर आ जा, तेरा करना वापसी ले यूजीसी, छत्ती पे हाथ मार के कहते। चलिए, कुछ और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम है आपका? बालेश कुमार सिंह जी, बालेश जी, अब 8 तारीख का बड़ा ऐलान भी हो चुका है। किसान मोर्चा जी, अब ये बताओ, ऐलान जो हुआ है, पहले तो मेरी बात सुनो सर के यूजीसी, दिक्कत कुछ नहीं है यूजीसी में। पॉइंट जो उसमें डाले गए हैं गलत तरीके से, क्या वो जायज है? अभी मैंने एक उदाहरण दिया था, ये कैप लग रहा है मेरे पास, है ना, 5% लोग तो मजे ले रहे हैं और 95% लोग तो घिस रहा है ना जी। इसका जिम्मेदार कौन है? जो संविधान को जो बनाने वाले हैं वो तो चले गए, चलो ठीक है भाई। अभी इसमें जरूरत जो हो रही है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है? उन पर भी ध्यान देने की जरूरत है ना। और देखो, अभी तो बागडोर जो है युवा के हाथ में है, सीधी बात है जी। युवा जिस तरफ चलेगा उस तरफ तो देखो बदलाव तो हो ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो